नमस्कार दोस्तों, मैं योग पटेल एक बार फिर से आपका योग से इजी गार्डनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अक्सर प्लांट की केयर के बारे में, प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, प्लांट में कौन सा पॉटिंग मीडिया यूज़ करना है, इसकी तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं और हम लोग वो यूज़ भी करते हैं और उससे हमारा प्लांट अच्छा भी रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी केयर करने के बाद भी हमारा प्लांट वीक हो जाता है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि हम प्लांट में जो यूज़ करते हैं, गार्डन में जो गार्डनिंग टूल्स यूज़ करते हैं, हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। यानी कि हम उसको जब यूज़ करना है तो यूज़ कर लेते हैं, फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें ऐसे रस्ट लग जाता है, आपका टूल्स रस्टी हो जाता है और उसमें ऐसे जंग लग जाता है। देखिए इस तरह का। और जब ये आप टूल्स यूज़ करेंगे, मैं अक्सर ग्राफ्टिंग के लिए ये टूल्स यूज़ करता हूँ। अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो रस्टी है उसको कैसे निकलते हैं, रिमूव करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन प्रेस दिस बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक्स। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों देखिए, ये मेरा कटर कितना उसमें जंग लग गया है। अब ये अगर मैं ये मेरे प्लांट में यूज़ करूँगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। तो दोस्तों, ये मेरा प्लांट है जिसमें मैं ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले तो इससे ये कट करूँगा। देखिए, तो दोस्तों देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा जंग इस कटिंग पर भी लग गया। देखिए, तो अब इससे क्या होगा, ये जंग जो लग गया है इससे ये जो पोर्शन है वो पूरा इफेक्टेड हो जाएगा, इसमें इन्फेक्शन लग जाएगा और ये मेरा ग्राफ्टिंग 100% फेल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो कटिंग टूल है ऐसे, तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीन करने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगा। मैं ये वाइट विनेगर, जो कि अक्सर बहुत ही चीपली हमको मिल जाता है, वो इससे मैं कैसे ये गार्डनिंग टूल्स उसको क्लीन करूंगा वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे एक बोतल में आप विनेगर को डाल लीजिए पूरा और ऐसा एक टिश्यू पेपर लीजिए। टिश्यू पेपर पर आप जो भी गार्डनिंग टूल को, जिस भी गार्डनिंग टूल को क्लीन करना चाहते हैं उसे रख दीजिए ऐसे, और उस पर ये विनेगर, वाइट विनेगर स्प्रे कर दीजिए ऐसे करके। ये मेरा कटर भी पूरी तरह रस्टी हो गया है, उस पर पूरा जंग लग गया है, तो मैं उसको भी क्लीन कर दूंगा। ऐसे करके उस पर विनेगर स्प्रे कर दीजिए पूरा आगे से पीछे से, और ये टिश्यू पेपर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए उसको, और फिर से विनेगर थोड़ा सा डाल दीजिए उस पर। ऐसे करके और एक टिश्यू ऊपर रख दीजिए और उसको पूरी तरह से विनेगर से कवर कर लीजिए ऐसे करके। अब इस कवर को, इस टूल्स को हम इस पॉलीथीन बैग में ऐसे रख देते हैं। आप कुछ ही घंटे में देख सकेंगे कि जो उसमें जो जंग लगा है वो पूरी तरह से कैसे निकल जाता है। ऐसे रखकर उसमें फिर से एक बार ये विनेगर स्प्रे कर दीजिए अच्छी तरह से। विनेगर जितना हो सके उतना आप यूज़ कीजिए। इस तरह से आप उसे ऐसे फोल्ड करके 3-4 घंटे या फिर जब तक ये जंग निकले नहीं तब तक इसे रख दीजिए। इसी तरह आप सभी टूल्स को विनेगर डालकर आगे से पीछे से विनेगर डालकर ऐसे टिश्यू पेपर पर रख दीजिए। उसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे करके, फोल्ड करके फिर से स्प्रे कर दीजिए विनेगर, और उसे किसी भी पॉलीथीन बैग में रख दीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये सभी मेरे टूल्स को इस
पॉलीथीन बैग में रख दिया है और अब कुछ घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा रस्ट निकला कि नहीं, हमारा जंग जो टूल्स में लगे थे वो निकले कि नहीं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ घंटे के बाद। तो दोस्तों ये 6 घंटे के बाद अब जो पॉलीथीन बैग में हमने रखा था गार्डनिंग टूल, उसमें से देखिए ये रस्ट पूरा निकल गया है इस तरह से। ये सभी गार्डनिंग टूल, ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे थे वो रस्ट है, वो विनेगर की वजह से उस पे से बाहर निकल आया है। देखिए ये। तो दोस्तों अब हम ये टूल्स को पॉलीथीन बैग से निकालेंगे। देखिए ये पूरा रस्ट पूरा निकल गया है। ये पेपर भी हम निकाल लेंगे और उसको यहाँ इस डिश में रख देंगे। इसी तरह ये टूल भी हम ये पूरा निकाल लेंगे। अभी इसको भी टिश्यू पेपर को अच्छी तरह निकाल लीजिए। देखिए पूरा रस्ट ऊपर से निकल गया है और इसको भी इसी बर्तन में हम रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ये बेकिंग सोडा जो कि आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद ही होगा, उसको 1 चम्मच जितना लीजिए और उस पर छिड़क दीजिए ऐसे, और थोड़ा सा पानी अंदर डाल लीजिए ताकि जो हमने विनेगर से ये स्प्रे किया था वो ये बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और फिर उसको ब्रश से हल्के से ऐसे करके पूरा क्लीन कर दीजिए। देखिए ये हमारा जो गार्डनिंग टूल है वो पूरी तरह से रस्ट फ्री हो गया है। ये जो रस्ट था उस पर ये पूरा निकल गया है। देखिए ये निकल रहा है और ये उसकी सरफेस ऐसी चमकने लगेगी फिर से। उसी तरह ये कटिंग टूल को भी हम ऐसे करके रस्ट फ्री कर देते हैं। देखिए ये भी पूरा साफ़ हो गया है। जो पहले जंग लगा था वो पूरी तरह से निकल गया है हमारे दोनों टूल में से। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में कोई भी आपका जो गार्डनिंग टूल हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो तो उसको न्यूज़पेपर में लपेट दीजिए और छोटा हो तो इसी तरह से टिश्यू पेपर में लपेट कर उस पर विनेगर स्प्रे करके उसको अच्छे से रस्ट फ्री कर दीजिए और अपना और अपने प्लांट का हेल्थ अच्छा रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।